आज फिर से आ गए हैं साइंस का दूसरा सेट में। और ये टोटल 40 क्वेश्चन होगा और अपने आप में सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाले आगामी एग्जाम उसके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये बता देते हैं कि बिहार बोर्ड जो पूछता क्वेश्चन उसके हिसाब से क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, उसी पर आधारित क्वेश्चन सब है और इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा। तो सब क्वेश्चन अच्छा से रख लेना है, एग्जाम बढ़िया से पास कर देगा। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन हम लिए इसमें क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो याद रखना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि प्रकाश जो होता है प्रकाश 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 एक अनुप्रस्थ तरंग, इसको याद रखना। कौन सा तरंग होगा? अनुप्रस्थ तरंग होगा। अनुप्रस्थ तरंग, जब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा तो ये हमेशा सीधी रेखा में करेगा। किस रेखा में करेगा? सीधी रेखा में। याद रखना, किस रेखा में करेगा? सीधी रेखा में करेगा। तो क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा, बी है टेढ़ी रेखा, सी है किसी भी दिशा में और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और वो हो जाएगा सीधी रेखा में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं। प्रकाश में निर्वात की चर्चा करेगा। निर्वात में बढ़िया से, तो निर्वात में जो प्रकाश चलती है वो होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सबसे अधिक। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा जल में, इसका जल में हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हो जाएगा कांच में, उसका क्या हो जाएगा? कांच में। कांच हो जाएगा 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से तो प्रकाश वेग का था न्यूनतम, तो सबसे अधिक निर्वात में, उसका जल में, उसका कांच में। ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना है, कितना कितना चाल वो भी याद कर लेना है। तो 3 हो जाएगा यहाँ पर 2D। देखिए अब क्या है, 2D क्षमता वाले लेंस का पक्षांतर क्या होता है? ठीक है, 2D यानी कि हम लोग पढ़े एफ बराबर होता है 1/p। ठीक है, या p बराबर पढ़े है 1/f होता है यहाँ से। ठीक है, और एक चीज और पढ़े यहाँ पर कि डायरेक्ट अगर p निकालना होगा, देखो क्षमता का जो ऐसा मतलब होता है लेंस क्षमता का, वो होता है डायप्टर। ठीक है, डायप्टर से अगर हम लोग फोकस भी निकालेंगे तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो पी निकालेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 100 बट्टा हो जाएगा यहाँ पर 100 बट्टा एफ कर लेंगे और हो जाएगा सेंटीमीटर में, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2D दिए हुआ है तो 100 लिखेंगे, 100 बट्टा कर देगा 2 और हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर में काट देंगे, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो देखो प्रकाश स्रोत, जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे। ठीक है, प्रदीप्त कहने मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, और प्रकीर्णन मतलब तो जो अपने चारों तरफ प्रकाश को फैलाता है उसको क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन बोलेंगे। और किरण पुंज होता है प्रकाश के किरणों के समूह, क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं उत्तल लेंस की क्षमता। चलो अब यहाँ पे देखते हैं लेंस से, इसको बढ़िया देखना। लेंस में याद रखना, अगर उत्तल रहेगा और अवतल रहेगा, क्या रहेगा? उत्तल और अवतल, अवतल, उत्तल अवतल। तो उत्तल जो लेंस रहता है, उत्तल लेंस जो दिया रहेगा, तो याद रखना उत्तल लेंस की हमेशा धनात्मक होता है ना क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? क्षमता धनात्मक, धनात्मक। ठीक, इसकी फोकस क्या होगा? धनात्मक होगा। इसका फोकस दूरी भी क्या होगा? फोकस दूरी भी क्या होगा? धनात्मक होगा, ये याद रखना। और जब अवतल की चर्चा करेंगे तो अवतल की क्षमता क्या हो जाएगी? अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्षमता क्या होगा? धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। चलो हवा से कांच में प्रवेश करेगी, इस तरह से आएगी तो क्या करेंगे? इस तरह से एक अभिलंब मान लो, यहाँ पर ये अभिलंब ये, और इस तरह से रहेगा। ये मान लेते हैं हवा, क्या है? हवा है। ये क्या मान लेंगे? कांच, क्या? कांच है। तो इधर से अगर इधर आएगी इस तरह से, ठीक है, तो इधर नहीं जाकर क्या होगा? इधर हो जाता है, इस तरह से होता है। याद रखना है जब किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो होता है सघन माध्यम, इसको क्या बोलेंगे? सघन माध्यम बोलेंगे। सघन माध्यम में जैसे ही आएगा तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। ठीक है ना, अभिलंब के निकट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा इसका।
अगर पूछेगा कि कांच से अगर जा रहा है, यानी कि सघन से जा रहा है विरल में, तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको नोट कर लेना बढ़िया से, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा कि अगर विरल विरल से अगर जाता है सघन में, कहाँ जा रहा है, सघन में, तो अभिलंब की ओर, अभिलंब के निकट निकट। और सच याद रखना है कि अगर सघन से जा रहा है कहाँ, विरल में, सघन से विरल में अगर जा रहा है तो क्या आ जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब हुआ ना, वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा, देखो ये पता वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, पता काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, और काल्पनिक वास्तविक अपेक्षा क्या होता है, सीधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, काल्पनिक में ए हो जाएगा, याद रखना। और वास्तविक होता तो उल्टा होता, जब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो उसको पर्दे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं करेंगे, इसलिए याद रखना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है, याद रखना, यहाँ पर अवतल हो जाएगा, अवतल दर्पण का बना होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट होगा दादी बनाने में कौन सा दर्पण का, देखो याद रखना, सर्च लाइट का परावर्तक सतह, सर्च लाइट, टॉर्च, ठीक है, दाढ़ी बनाने में हमें पता है शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा में। इस समय जब भी पूछेगा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर भी हो जाएगा अवतल दर्पण का, याद रखना, इसका आ जाएगा अवतल दर्पण का। सोलर कुकर पूछेगा तो अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण हो जाएगा तो गाड़ी के साइड मिरर, इसमें हो जाएगा साइड मिरर, याद रखना, साइड मिरर में तो हो जाएगा उत्तल। ठीक है, और हेडलाइट पूछेगा तो अवतल हो जाएगा। ठीक, अभी पहले पढ़े एक निर्वात में प्रकाश चाल क्या आती है, निर्वात में प्रकाश चाल हो जाएगा 3.8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा, याद रखना, लगाना CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। नेक्स्ट हो जाएगा बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो देखो यहाँ होता है बेकिंग पाउडर, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है सोडियम कार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर के हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ से अगर दिया रहेगा सोडियम कार्बोनेट, अगर दिया रहेगा सोडियम कार्बोनेट, याद रखना Na2CO3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर दे रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या दिया रहेगा, सोडियम और लग जाएगा इस पे बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे सोडियम बाई लग जाएगा, लगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। इसी को जाता है बेकिंग पाउडर, इसे क्या बोलेंगे, बेकिंग पाउडर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा सभी अम्लों में पाया जाता है, तो ये हम बताए हुए कि जब अम्ल की चर्चा किया जाएगा, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। ठीक है, और ये जैसे जल में घुलेगा, इसमें घुलेगा, जल में घुलेगा तो H+ आयन प्रदान करेगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। इसलिए सभी अम्ल की चर्चा करेगा तो याद रखना उसमें क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन मौजूद होता है, इसलिए हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल में, टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किससे पाया जाता है, टमाटर जो होगा ना, टमाटर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, इसको नोट भी करते जाना है आराम से। ठीक है, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक पूछेगा तो टमाटर, यूनिक पूछेगा टार्टरिक। ठीक है, दही पूछेगा तो लैक्टिक, सिरका पूछेगा एसिटिक, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो टार्ट्रिक अम्ल की चर्चा कर रहा है, टार्ट्रिक अम्ल पाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कि लैक्टिक अम्ल किसे पाया जाता है, दही पाया जाता है, किसे पाया जाता है, दही पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन भी है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, लैक्टिक अम्ल किसमें हो जाएगा,
दही में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पेट यानी कि उधर में कौन साउंड पाया जाता है? जब पेट की चर्चा करेगा, पेट की चर्चा करेगा या अमाशय की चर्चा करेगा, इसकी अमाशय में, अमाशय में तो आप हो जाता है HCl जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? अब यहाँ देखो प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पेड़ पौधा करता है, हरा पेड़ पौधा। बाष्पोत्सर्जन हरा पेड़ पौधा के द्वारा ही होगा। चलन और श्वसन दो तरह के, सभी के लिए क्या होगा अनिवार्य? श्वसन हो जाएगा। श्वसन नहीं लोग जीवित रहेगा, इसलिए श्वसन सभी के लिए क्या है? अनिवार्य होगा। नेक्स्ट हो जाएगा मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम एक धातु है जो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है। मैग्नीशियम की पूछे परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है, याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो कोष्टक की चर्चा पूछता है, कोष्टक, कोष्टक का मतलब बेस में, क्या? बेस में। मानव हृदय में कितने कोष्टक पाए थे, कितने बेस में पाए थे, क्या रखना? मानव जो होता है फेफड़ा सांस लेता है, इसमें कितना पाया जाता है? 4 बेस में पाया जाता है। नेक्स्ट होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? देखो यहाँ पे 2-3 चीज, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज नहीं रहेगा तो यहाँ पे O2 यानी कि ऑक्सीजन भी। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर नहीं रहेगा तो क्या मानना है? ऑक्सीजन मारना है। अगला है मानव में डायलिसिस थैली है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है कोशिका का ऊर्जागृह, क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की इकाई, तंत्रिका की इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या बोलेंगे? न्यूरॉन होता है। और नेफ्रॉन जो होता है ये वृक्क से संबंधित है, इसलिए डायलिसिस के लिए क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में, ये रक्त क्या है? देखो रक्त ऑप्शन है कोशिका, उत्तक पदार्थ और कोई नहीं। रक्त एक उत्तक है और वो भी कौन उत्तक हो जाएगा? तो संयोजी उत्तक हो जाएगा, याद रखना। रक्त कौन सा उत्तक हो जाएगा? संयोजी उत्तक हो जाएगा। रक्त का पीएच हम पूछेगा तो 7.4 होता है। ठीक, यह क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग है। अब यहाँ पर 2 चीज याद रखना है, एक होता है शिथिलन, एक होता है अनुशिथिलन। प्रकुंचन ना, प्रकुंचन करेगा ऐसे मनुष्य में जो होता है 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 mmHg। ऊपर वाला बोला जाता है सिस्टोलिक, क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक, याद रखना, सिस्टोलिक। ठीक है, नीचे वाला बोला जाता है डायस्टोलिक, क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक। वाला बोलेंगे सिस्टोलिक, चला को डायस्टोलिक, यानी कि वाला क्या बोला जाता है? परकुंचल बोला जाता है, क्या बोलेंगे? परकुंचल बोलेंगे। तो परकुंचल दाब पूछता है, परकुंचल दाब क्या आ जाएगा? 120 mmHg हो जाएगा। ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर 25 पर, प्रकाश संश्लेषी अंगक। देखो यहाँ पर याद रखना है, जब अंग पूछता है, क्या पूछता है? अंग। अगर अंग पूछता है तो इसे मानना है पत्ती, क्या माना? पत्ती। अगर अंगक पूछता है, क्या पूछता है? अंगक पूछेगा, यहाँ पर जाएगा हरित लवक, क्या हो जाएगा? हरित लवक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश अंगों की चर्चा करता है, अंगक हो जाएगा हरित लवक। नेक्स्ट हो जाएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब यहाँ देखो बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, अगर न्यासज होता है मिश्रित ग्रंथि, याद रखना है, क्या हो जाएगा? मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, लीवर जो हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होगा, इसका वजन होता है 1.5 kg। ठीक है, ये याद रखना है। चलो नेक्स्ट हो जाएगा पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो पाचन क्रिया चर्चा करेगा तो छोटी आंत में, कहाँ हो जाएगा? छोटी आंत, यानी कि छोटी आंत के इलियम की विलाई में। और जल का अवशोषण पूछेगा तो बड़ी आंत में। जल का होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? देखो एक वयस्क, देखो इसमें अस्थायी और अस्थायी 2 चीज याद रखना है। तो होता है अस्थायी दांत और अस्थायी दांत, अस्थायी एक हो जाएगा अस्थायी। और अस्थायी पूछेगा तो 20, अस्थायी पूछेगा तो 32। तो एक वयस्क मनुष्य में जब भी दांत होगा तो अस्थायी दांत होता है। कितना हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी 32 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमाशय का अग्रभाग, देखो अमाशय का 3 भाग होता है। ठीक है, अमाशय का कितना होगा? 3 भाग होगा। पहला भाग होगा कार्डियो, कार्डियो। बीच का भाग को बोलते हैं पुंडिक, पुंडिक। और लास्ट का बोलते हैं पाइलोरिक, ये याद रखना है, पाइलोरिक। ठीक है, तो कहता है अमाशय का अग्रभाग, अग्रभाग क्या हो जाएगा? कार्डियक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? याद रखना, फल पकाने में क्या जाता है? इथिलीन का प्रयोग। किसका कहा था? इथिलीन। इथिलीन इसी कहा था, इथिलीन बोलो या इसी बोलते हैं एथिलीन। क्या बोलेंगे? एथिलीन, ठीक है, या एथाइलिन भी इसमें दिया हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एब्सिसिक जो होगा ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। जिबरेलिन होगा वृद्धि करने वाला होता है, और जीन्स जो होता है ये भी होता है वृद्धि करने वाला हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। अभी क्वेश्चन है फल बेचने वाला है, याद रखना फल बेचने वाला जो था एथाइलिन या इथिलीन या इथिलीन या एसिटिलीन ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जब भी होगा एड्स की चर्चा करेगा तो होता है HIV, विटामिन बी, विटामिन विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी, घेरा आ जाएगा आयोडीन या विटामिन डी, आयोडीन आयोडीन या विटामिन डी। मधुमेह में पूछेगा तो हो जाएगा यहाँ पर इंसुलिन। क्या जाएगा? इंसुलिन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सबसे उत्तम चालक की चर्चा करेगा तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर चांदी होता है सबसे उत्तम चालक। कौन होता है? चांदी, जिसका संकेत होता है Ag, ठीक। चांदी होगा सबसे उत्तम चालक होता है, इसका संकेत क्या आता है? Ag होता है, याद रखना। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? देखो चाकू से काटने जब भी चर्चा करेगा चाकू से, याद रखना इसमें होता है सोडियम, सोडियम हो जाएगा, उसका जाएगा लिथियम, लिथियम, उसका हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम, ठीक है। तो ऑप्शन देखना क्या क्या है, लिथियम, कैल्शियम, कप, आयरन। लिथियम दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा धातु के ऑक्साइड क्या होता है? देखो धातु जब भी होगा ना तो उसका ऑप्शन हो जाएगा क्षारीय। धातु का पीएच जब भी होगा तो 7 से अधिक होता है, 7 से क्या होगा? अधिक होगा। जब 7 से अधिक होगा तो उसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधातु के परमाणु के भाज्यता से, चलो यहाँ तो 3 चीज। सबसे पहले अगर धातु रहेगा तो उसके बाद तो चलेगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। और अधातु होगा, अधातु तो 3 से बढ़ जाएगा, नहीं 4, 5, 6, 7 या 8 हो सकता है, क्योंकि एक अष्टक पूरा करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे अष्टक बोला? 8 वाला में आपको सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर है? अभी यहाँ 2 चीज, धातु पूछेगा तो हो जाएगा पारा, ठीक है, और अधातु पूछेगा तो हो जाएगा यहाँ पर बोरोमीन। क्या हो जाएगा? बोरोमीन। क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में पाया जाता है? अधातु है तो क्या हो जाएगा? बोरोमीन हो जाएगा। धातु रहता तो क्या होता है? पारा हो जाता है। नेक्स्ट है, कमरे के ताप पर मरकरी, देखो अब दिया मरकरी धातु किस अवस्था में पाया जाता है? मरकरी धातु किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा, देखो आप O2 पूछेगा, O2 होता है 20.9, ठीक। इसी के लिए लगभग 21% याद रखता है। नाइट्रोजन पूछेगा N2 तो हो जाता है 78%, ठीक। और CO2 पूछेगा, CO2 तो हो जाएगा यहाँ पर 0.03%। तो CO2 की उपस्थिति पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.03% वाला। अगला आप देखो यहाँ पर CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ठीक है, हाइड्रोकार्बन में होता है हाइड्रोकार्बन होता है संतृप्त और असंतृप्त। क्या हो जाएगा? संतृप्त, एक हो जाएगा असंतृप्त। असंतृप्त याद रखना, संतृप्त को हम लोग बोलते हैं एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन बोलते हैं। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है। और असंतृप्त होता है 2 तरह का, एक होता है एल्कीन, क्या हो जाएगा? एल्कीन, और एक हो जाएगा एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन। एल्कीन का जो सूत्र होगा हो जाएगा CnH2n, ये एग्जाम पूछा गया देखना है। और एल्काइन जो होगा उसका हो जाएगा CnH2n-2, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है मेरा क्या, CnH2n+2 किसका सूत्र है? तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं देखना सी में क्या है? एल्केन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का जब भी चर्चा करेगा तो क्या मानना है? CaCO3 टिक कर देना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी को बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए
इसका सही आंसर। इस तरह 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आने वाला एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह से क्वेश्चन को पूरा देख लेना है, ठीक है, और एक बार एग्जाम में देख के चल जाना है। सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आज के लिए इसको यहीं पर खत्म किया था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।